वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जंगी सूरत-ए-हाल के बारे में। हमने जिस तरह से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो शिकस्त जो है उनसे हज़म नहीं हो पा रही है और उस वजह से ओछे हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है इस चीज़ को कवर किया जा रहा है और हर न्यूज़ की हर जो खबर है उसकी हेडलाइंस ये है कि पाकिस्तान ने किस तरह से राफेल तैयारे हैं उनको मार गिराए हैं। जो ऑफिशियल खबर वहाँ जारी है एक तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से वो 3 तैयारे जो राफेल हैं वो मार गिराए हैं और ये पहली बार फील्ड में आए थे जिसे पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। इसके बाद जो सूरत हाल है, अभी तक हमने सिर्फ अमल का रद्द अमल दिया है, जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से बाकी है। हम अपने ज़ाती मफाद और टाइम को देख कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो टारगेट करेंगे, लेकिन इसमें हमारी जिम्मेदारी ये आयद होती है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी खबर को बगैर तस्दीक के आगे ना पहुँचाया जाए। कोई भी वीडियो जो है जो गर्दिश कर रही है उसको आगे ना पहुंचाया जाए। कोई भी ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जब आपको लग रहा है कि सूरत हाल में इस तरह से करना है, वो जब तक तस्दीक ना हो, क्योंकि DGISPR साहब या फिर इसहाक डार साहब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात कर रहे हैं असल ऑथेंटिक वही चीज़ें हैं। किसी भी सोशल मीडिया पे गर्दिश होने वाली बातों पे ना जाएं और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश ना की जाए। इस हवाले से बात करेंगे, इस सूरत हाल का मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मायानाज एंकर पर्सन तहमीना शेख साहिबा, उनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ मायानाज माहिर कानून जनाब जाहिद जावेद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। और तहमीना जी, लेडीज़ फर्स्ट आपसे शुरू करती हूँ मैं। तो तहमीना जी, आप देखती हैं जिस तरह से सब चीज़ों पर आप बड़ा खूबसूरत तज्ज़िया करती हैं, आजकल की जो सूरत हाल है उसमें एज एन आम सिटीज़न आप क्या अपनी राय देना चाहेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो जो आम शहरी हैं उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि हम अक्सर औकात सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। जी, आप सोशल मीडिया का यूज़ करें, बिल्कुल करें, बहुत ज़्यादा करें, लेकिन लिमिटेशंस में रहकर करें। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोग हैं इकरा, जिनको मैंने नोट किया कि वो अपनी तरफ से एडिटिंग कॉपी पेस्ट लगा के जो खबरें हैं वो बगैर तस्दीक के आगे से आगे शेयर कर रहे हैं और ऐसी हरकत से या ऐसे स्टेप से आप मुल्क में अमन नहीं कायम करते बल्कि मुल्क में इंतशार फैलाते हैं। ये टाइम वो है जिस टाइम आप लोगों ने मिलकर इकट्ठे होकर बैठना है। हम अक्सर औकात ये सोचते हैं कि किसी एक बंदे की राय से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक एक मिलकर पूरी कौम बनती है और माशरती कॉन्सेप्ट इस कौम से जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी मर्जी से किसी गांव, किसी कस्बे, किसी कूचे, लाहौर, सोसाइटी, किसी भी जगह से बैठ के नया करके अपनी मर्जी से नई सी नई एडिटिंग करके इंतशार ना फैलाएं। ये है आम शहरी के लिए एक मेरा मैसेज और तज्जिया। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि यही हमारा मेजर रोल रहा है। हम अभी सरहदों पर नहीं जा सकते, लेकिन घर बैठकर जो है अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ तहमीना जी, आप देखती हैं जैसे कि कहा गया अभी हमने सिर्फ अमल का रद्द अमल दिया है, जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से देना बाकी है। तो आपको क्या लगता है जवाबी कार्रवाई जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमें, और ये सब चीज़ें हमारी पाक अफवाज पर छोड़ दी जाएं? हमें है कि जल्दी जवाब दिया जाए, कल क्यों नहीं दे रहे, आज क्यों नहीं दे रहे? क्या टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन आपने किया और इसका टेक्निकल आंसर ये है कि जब हम बात करते हैं UN के चार्टर की तो दफ़ा की जब हम बात करते हैं तो दफ़ा 51 जो है वो हमें ये बताती है कि हमने आगे से रिएक्शन जस्ट दिया है, अभी उसका हमने प्रॉपर अटैक नहीं किया। अच्छा, इसी दफ़ा को जब हम सामने रखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को जब हम सामने रखते हैं तो फिर इसके मुताबिक ये है कि जो इंडिया ने सिविलियंस पर अटैक किया, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। हम अभी भी उस चार्टर पर, उस दफ़ा पर खड़े में कायम हैं और इंशाल्लाह कायम रहेंगे, लेकिन इट डजंट मीन कि आपका जो दिल करेगा आप मुंह उठाकर करेंगे और हम कहेंगे जी सर जी सर। ऐसा नहीं होगा। जी सर का मतलब थप्पड़ भी हो सकता है और वो अब स्टार्ट होने वाले हैं। बिल्कुल इस तरह से है। सर, आप इस सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे? सारी सूरत हाल को आप भी बड़े करीब से देख रहे हैं, मोनीटर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये एग्रेशन है बेसिकली जो इंडिया ने अपनाया है, और जैसे मेरी बहन ने अभी बताया है कि 51 जो सेक्शन है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में चैप्टर 7 में 51 सेक्शन है या आर्टिकल है, जिसमें ये वाज़े तौर पे बताया गया कि कोई भी मुल्क जो मेम्बरान मुल्क, जो सारे अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं, अगर किसी पर आर्म अटैक करता है और एग्रेशन करता है तो दूसरा मुल्क सबसे पहले तो अपने सेल्फ़ डिफेंस का हक़ रखता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो कवानीन है 96 to 106 तक हमारे सेल्फ़ डिफेंस के आर्टिकल्स हैं कि आप पर, आपकी जान पर, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी अगर कोई अग्रेशन करता है, अटैक करता है, तो आप उसको अपने सेल्फ़ डिफेंस में बिल्कुल आप अपना हमला भी कर सकते हैं, अपने बचाव में उनको मार भी सकते हैं।
इस तरह अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे इस तरह आर्म्ड अटैक करता है तो दूसरे मुल्क को बिल्कुल ये हक हासिल है कि वो उसको उसका जवाब भी दे और उसको मुंह तोड़ जवाब की बजाय उसका भरपूर जवाब दे और बताए कि मैं अपना सेल्फ डिफेंस करने का हक रखता हूँ और मेरे में इस सलाहियत मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के लोग ये जानते हैं, दुनिया भर के ममालिक ये जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अपना सेल्फ डिफेंस करने का भरपूर जवाब देने का भी सलाहियत भी रखता है और हक भी रखता है। और इसमें ना सिर्फ हमारी पाक अफवाज बल्कि हमारे पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो भी इसमें भरपूर तरीके से जवाब देने का सलाहियत रखते हैं जवाब देने की। आपने 1965 की जंग में देखा होगा कि लाहौर में जब हमारी फ़ौज की तादाद कम थी तो अभी लाहौर बॉर्डर पे जब इंडिया ने अटैक किया तो हमारे सारे लाहौर के अवाम असलहा लेकर डंडे लेकर बॉर्डर की तरफ भाग पड़े थे। तो इंशाल्लाह ताला बड़ों से सुना है कि छतों पर जाकर कहते थे और देखते थे एग्जैक्टली इसी तरह हुआ था। तो इस वक्त भी पाकिस्तान के अवाम का मोराल अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है और वो सलाहियत रखते हैं कि किसी भी जारियत का किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, ना सिर्फ इंडिया बल्कि किसी और भी मुल्क अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत करता है तो उसकी भरपूर सलाहियत हमारे में मौजूद है। बिल्कुल इस तरह से है। तो मीना जी, आप देखती हैं जो इंडियन मीडिया है, इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी ज़ुबान, उनकी शाइस्तगी वो हम सब के सामने है। वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, वो समझ नहीं आता वो अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। अब उनकी इंडियन मीडिया से भी शिकस्त जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ न्यूज़ चैनल ने ये कह दिया कि पाकिस्तान का एक पायलट जो है उनके कब्जे में चला गया है और जो अटैक्स किए जा रहे हैं, पाकिस्तान जो है मकबूजा कश्मीर पर अटैक कर रहा है। इस तरह से इंतशार फैलाया जा रहा है और इस तरह से जो सिख बरादरी है उनको इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि यहाँ पे आपकी जो इबादत गाहें हैं वो महफूज नहीं है। डिफरेंट हथकंडे जो हैं अपनाए जा रहे हैं कि हमारी किस तरह से जो अक़वाम मुत्तहिदा में या इंटरनेशनली जो एक बेइज्जती हो चुकी है, हमारे तैयारे गिर चुके हैं, हमारा ये सब सामने आ चुका है, उसको किसी तरह से कवर अप कर रहे हैं। तो उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का दर्स दिया है, अमन पर अमल किया है। मौजूदा सूरत हाल की जब हम बात करें और ओवरऑल जनरली जब हम बात करते हैं ना इकरा, तो हम किसी को देखते हैं कि हमारा जो सामने खड़ा हुआ दुश्मन है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसके हथकंडे क्या हैं, ये क्या स्टेप ले रहा है और क्या रिएक्ट कर रहा है। नंबर 1, इंडिया को आप चेक कर लीजिए। इंडिया में बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया है। बिल्कुल। क्या आपको डर लगता है कि पाकिस्तान की खबर इधर आ रही है और इंडियंस जो हैं वो इस खबर को देख रहे हैं, हाय 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 पता ना लग जाए कि हम हार रहे हैं? आप जब अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं ना, फिर इसका मतलब है कि आपको बाहर वाले से डर लग रहा है। और जब आप दरवाजा खुला करके कहते हैं आ जाओ जरा फिर आमने सामने, तो इसका मतलब है कि आप फेस करने की पोजीशन में हैं। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि आप दरवाजा बंद कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको अब डर लग रहा है। बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं जिनको इंडिया में बंद किया गया और इस वजह से बंद किया गया कि यहाँ की जो सूरत हाल है, जो आपके तैयारे गिराए जा रहे हैं, जो छोटी छोटी हरकतें आप बच्चों वाली कर रहे हैं ना समझ बच्चे, बिगड़े बच्चे, खराब बच्चे, जिनकी तबीयत दुरुस्त नहीं होती, तरबियत की ही नहीं होती, वो बच्चे, उसका रिएक्शन जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि रिएक्शन कहीं पता ना चल जाए कि हमारी बेइज्जती किस हद तक हो रही है। नंबर 1। उसके बाद जब हम बात करते हैं इस टाइम मौजूदा सूरत हाल की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें जवाब देना नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है हम जवाब देना नहीं चाहते। बीइंग अ मुस्लिम पर्सन, मुसलमान होने के नाते दीन का पहला ये दर्स है कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे, आगाज नहीं करेंगे और हमने किया बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बार बार दावत देंगे तो हम कबूल जरूर करेंगे। बिल्कुल इस तरह से है। और ये चीज़ जो पहले ही जो पाकिस्तान है बैनुल-अक़वामी में जाकर कहता जा रहा था कि दो मुल्क आमने सामने आ जाएंगे, इस हथकंडों से परहेज़ किया जाए, नया इस तरह से पंगे लिया जाए, अब इंडिया से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। आप जितने भी देखें, CNN है, गार्डियन है, उनकी मेजर हाईलाइट यही है कि पाकिस्तान ने किस तरह से राफेल जो तैयारे हैं वो तबाह कर दिए हैं और आगे जो पाकिस्तान है, सब यूनाइटेड नेशंस हो गई, तमाम इदारे जो हैं वो साथ हैं इनके और उनको पता है कि पाकिस्तान के पास जवाबी कार्रवाई का राइट मौजूद है। तो इस सिलसिले में अब क्या हिकमत अमली जो है मज़ीद अपनाई जा सकती है या आप इस सिचुएशन को किस तरह से तज्जिया करते हैं इसका? देखें जी, अभी तक तो इन्होंने छेड़छाड़ शुरू की है, या तो वो पाकिस्तान की सलाहियत को चेक कर रहे हैं या वो पाकिस्तान को जानबूझ के इकोनॉमिकली भी कमज़ोर करने की एक साजिश अगर हम होती है। इंटरनेशनल लॉ की तरफ से देखें तो पाकिस्तान की जो अभी हिकमत अमली बनाई जा रही है, हम सब्र के साथ वेट करके छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे जा रहे हैं, तो ये हिकमत अमली इसके बारे में क्या कहेंगे? दुरुस्त है, कैसी है? इंटरनेशनल लॉज तो जो मैंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी मौजूद है कि अगर कोई एग्रेशन करता है तो आप उसको जवाब देने का भरपूर
सलाहियत भी अगर रखते हो तो दें जवाब उनको, और कानूनी तौर पे भी आपको हक हासिल है कि आप अपना दिफा करें। लेकिन अगर कोई आप पर कदगन है, कोई आप पे लिमिटेशंस हैं, तो आप उनका भरपूर तरीके से अगर उनको अमल दरामद करते हैं और कोई ऐसा जवाब उनको उस वक्त तक नहीं देते और सब्र का मुजाहरा करते हैं, तो ये एक अखलाकी तौर पे भी और इस्लामी तौर पे भी हम पहले उनको बता रहे हैं कि हम आपका उस वक्त तक वेट करेंगे जब तक आप बिल्कुल कन्वेंशनल वार स्टार्ट नहीं करते। और कन्वेंशनल वार का मतलब यही है कि जब अगर इंडिया भरपूर तरीके से हमला कर देता है तो हम उसका भरपूर तरीके से उनको जवाब भी देंगे। अभी जो इंडिया की तरफ से जो ड्रोन है वो आते जा रहे हैं और उसको मार गिराया जा रहा है, और हम ये सोच रख रहे हैं कि पाकिस्तान में लाहौर के अंदर कैसे आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारा दिफाई सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है, या जो सवालात हम सबके जहन में उठ रहे हैं, तो उसको अगर आप जस्टिफाई करें कि ऐसा नहीं है, ये भी एक हिकमत अमली है, उसकी वजह से ये है, उनको पता है कि कहाँ पे तैयारा जो ड्रोन है उसको मार गिराना है। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक हिकमत अमली है कि अगर वो छोटी छोटी चीज़ें वो अपनी हरकत शो करके हमें परेशान कर रहे हैं तो हमें उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर वो इससे कोई बड़ी हरकत करता है तो हम उसका, मैंने जैसे पहले बताया कि सलाहियत भी है और हम भरपूर जवाब देने का हक भी रखते हैं। तो अगर इंडिया कोई ऐसी कन्वेंशनल वॉर करता है तो मैं आपको बताऊंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी उसमें उन्होंने मोदी को, जो वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान है, उसको बिल्कुल नंगा करके रख दिया था और बताया था कि इस शख्स की ज़हनियत क्या है, ये शख्स चाहता क्या है और हिंदू तवा है क्या। वो हिंदू जो हैं वो बिल्कुल झूठ भी बोलते हैं, जैसे अभी मेरी बहन ने कहा, वो मक्कार हैं, झूठ बोलते हैं, दुनिया भर में झूठ का सहारा लेके हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम छोटा होने के बावजूद, 8 गुना छोटा मुल्क होने के बावजूद भी हम सुपर पावर हैं एटमी लिहाज से, हमारे पास एटमी ताकत है। अगर वो कन्वेंशनल वार स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम बता चुके हैं इनको कि फिर हिंदुस्तान सलामत नहीं रहेगा। इससे पहले ज़ियाउल हक साहब हमारे एक सदर पाकिस्तान होते थे, वो भी जब इंडिया ने एक दफ़ा एग्रेशन का मुजाहरा करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे फ़ौजें भेजी थी, तो वो जाके राजीव के बाकायदा फेस टू फेस बात करके आए थे कि अगर तुमने ये हरकत करने की कोशिश की तो इंडिया दुनिया के नक्शे पे इंडिया नहीं रहेगा, मुसलमान दुनिया भर में रहेंगे मगर हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में, इसको मैं ख़त्म करके रख दूंगा। तो वो बुज़दिल दुश्मन है हमारा, मक्कार दुश्मन है, इसको हिकमत अमली के साथ, क्योंकि हम अपना नुकसान नहीं करना चाहते। देखिए अगर हम एटम बम चला देते हैं तो ना सिर्फ इंडिया को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, लामहला हमारी सरहदें जुड़ती हैं, हमारा भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल इस तरह और इकोनॉमिकली और वैसे हम बहुत पीछे चले जाएंगे, सारी दुनिया पे इसके असरात मुरतब होंगे। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा तहमीना आप, जिसे आपने पहले कहा कि हमें किस तरह से पाकिस्तान में अमन का मुजाहिरा करना चाहिए, एज एन सिटीज़न हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, सेम सूरत हाल यहाँ पे भी आयद होती है। कल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, लाहौर में, सियालकोट में और दीगर शहरों में, और हम सब शहरी जो है ना बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम इतना कमज़ोर है, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर आप उस चीज़ को एलैबोरेट करें कि ये भी एक हिकमत अमली के तौर पर है, जिसका जो काम है उसको वो करने दिया जाए। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया इकरा कि जो हिकमत अमली है, जो पॉलिसी है, अगर वो मैं यहाँ पर बैठकर और आप यहाँ पर बैठकर बताना शुरू कर दें तो दुश्मन तो अवेयर हो गया ना कि इन्होंने आगे किस तरह से चलना है। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो ड्रोन गिराए जा रहे हैं, सियालकोट का आपने जिक्र किया, लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स का आपने जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि ये ड्रोन गिरा, ये 20 बंदे मार गए, बिल्कुल नहीं। आपने सुनी कोई मौत लाहौर के हवाले से या कोई और कैजुअलिटी इस हवाले से हमने नहीं सुनी। तो इसका मतलब ये है कि आप डरते हैं, दीवार के ऊपर से फलांगते हैं, छोटा सा तीर फेंकते हैं, फिर नीचे बैठ के देखते हैं जवाब कोई नहीं आया अभी तक। तो ये बच्चों वाली जो हाइड एंड सीक की गेम है ना, ये वो गेम खेली जा रही है इंडिया की तरफ से। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारे पास हिकमत अमली नहीं है, बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली है। और सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है जो मुसलमान के साथ है। पाक फौज की बात करें तो पाक फौज न सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफी है, और ये बात सलाहियत भी रखती है, पावर भी रखती है और इस काबिल है। ये बात न सिर्फ इंडिया जानता है बल्कि पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए कोई भी शख्स यहाँ पंगा लेने की गलती नहीं करता। अलबत्ता जो गंदे बच्चे होते हैं, जिनकी तरबियत दुरुस्त नहीं होती बचपन से, जो बिगड़े बच्चे होते हैं, जो गलियों में खेल के बड़े होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या कहना है किसी को और किस तरह से आगे से जवाब आएगा। सेम एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ, मैं इंडिया की दे रही हूँ। बिल्कुल गंदे बच्चे हैं, बिल्कुल हम समझ गए। अच्छा अभी आपने स्टार्ट में कहा इतने चैनल्स जो हैं वो इंडिया में बैन किए गए थे। हाँ। अभी जितने भी हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे या डिफरेंट जगहों पे जो खबरें फैलाई जाती हैं,
जितने इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं जो भारत जाकर काम करना चाह रहे थे, डिफरेंट खबरें भी सामने आई, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, ये एक्टर्स हैं, उन्होंने न्यूट्रल जवाब दिया है। उन्होंने किसी तरह से भी पाकिस्तान के सपोर्ट में वो मैसेज नहीं किया, एक न्यूट्रल सा मैसेज किया। हालांकि इसके बरक्स वहाँ पे अगर देखा जाए, उनके जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो बाकायदा तौर पर अपनी गवर्नमेंट को और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन हम अभी भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स कम ना हो जाए, हमें वहाँ पे काम नहीं मिलेगा, हमें वहाँ पे फिल्में नहीं मिलेंगी, हमारी प्रायोरिटी अभी भी वहीं पर आ रही है, हम इधर खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर पे बात करना चाहती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात करते हैं तो अब पता नहीं कुछ लोग कहेंगे कि ये तहमीना जो है, मैं तो कहती विधवा कर दिया हमने ना ऑपरेशन सिंदूर को, इनको स्टार्टिंग में ही विधवा बना दिया। अच्छा, ये सिंदूर है क्या? एग्जाम्पल के तौर पर, डेफिनेशन के तौर पर आप मेरी बात से तायद करेंगे जो मैं बात करूंगी, अगर आपको लगे कि ये बात दुरुस्त है आपने बताना जरूर है। अच्छा इकरा, सिंदूर क्या होता है? सिंदूर इनका ये होता है कि ये शादी करते हैं, निकाह करते हैं, पता नहीं क्या क्या, ये फेरियां मारते हैं, क्या कुछ करते हैं ये बीच में बुत बिठा कर। अच्छा फिर ये मांग में रेड कलर का कोई पाउडर टाइप है वो फेर दिया या वो लगा दिया, इट मीन्स के जी औरत सुहागन हो गई, इसकी शादी हो गई। अब ये ऑपरेशन सिंदूर की मेंटालिटी चेक करें कि आप सिंदूर का नाम जंग में दे रहे हैं और अपनी औरत को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप औरत का इस्तेमाल करके जंग में तमाशा लगाने, यानी अपनी औरत को आप पेश कर रहे हैं, आप उसको पेश करके कह रहे हैं देखिए जी हम तो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं। अब सिंदूर लग गया तो फिर उसके बाद क्या होता है? अब मैं बताऊं यहाँ पर सिंदूर के बाद क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाता है, मेरा ख्याल काफी है। और सिंदूर तो बेसिकली हिंदुओं का मतलब मज़हब में, उनके मज़हब में, मुसलमानों में तो मज़हब है ही नहीं है। और ये सही बात कही है मेरी बहन ने कि वो अपनी औरत को पेश करके बता रहे हैं कि हम अपनी औरत की मांग में सिंदूर लगा के आपको दे रहे हैं, ये जो कि बिल्कुल गैर अखलाकी है और मतलब अच्छी बात नहीं है। ये आपने जिस तरह से ढके छुपे लफ्जों में तहमीना जी बात, सिंदूर के बाद क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है, उसके बाद हिंदुओं का है ना, वो तो हिंदू अपनी औरतों को लगाते हैं, मुसलमान के तो ये रस्म नहीं लग गया। अब क्या होगा? अब पाकिस्तान क्या करे इनके साथ? बस वो आगे जो प्लान है वो सारे तरतीब दिए जा रहे हैं। और दूसरी बात वो जो आप बता रही थी हिकमत अमली और ड्रोन गिराना, ये बेसिकली हमारी फौज से तो खाइफ है ही, फौज से जैसे मेरी बहन ने कहा पूरी दुनिया खाइफ है कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी का कोई जवाब नहीं है। इतनी सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज में है। वो असल में ये करके ना छोटी छोटी हरकतें हमारी अवाम को डराना चाहते हैं कि कहीं 65 वाला जज्बा अगर जाग गया और ये अवाम भी जाग गई ना तो फिर तो इंडिया का बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएगा। तो वो हमारी अवाम को असल में हरास कर रहे हैं, डरा रहे हैं, जगह जगह गिरा के। हालांकि हमारी फौज हमें बचा रही है, हमारे अदारे हमें बचा रहे हैं, उसमें किसी का कोई जारी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आप दोनों देख लें, जब ये सब मामला हुआ था, जब हमें पता चला था लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग सो रहे थे सिर्फ इस बुनियाद पर कि पाक अफवाज जाग रही है और ये उनकी रवायत सरों पे मौजूद है। रात को ही हमला करते हैं। मैंने जैसे बताया ना, चालाक भी है, मक्कार भी है और झूठा भी है। दुश्मन बहुत बुज़दिल है। रात के पहर कौन हमला करता है? छुप के कौन वार करता है? एग्जैक्टली सबसे गंदा, सबसे घटिया दुश्मन ओवरऑल या रात के अंधेरे में हमला करेगा या पीछे से आपको छुरा खोंपेगा या अपनी औरत को आगे पेश कर देगा। ये 3 स्टेप्स हैं, ये पल्ले बांध लें, लिख के रख लें। ये हर घटिया शख्स, हर घटिया मुल्क ये हरकत करेगा। तीनों काम कर लिए हैं इन्होंने। अब मुझे ये डर है कि कहीं हम ना कुछ कर दें। नहीं बिल्कुल, और जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा जवाबी कार्रवाई का भी राइट भी बाकी है और ये भी कहा गया है कि अपने सलाहियत भी बाकी है और उस टाइम को देखकर रिएक्शन भी दिया जाएगा। और सब जो पाकिस्तान है वो रिएक्शन का इंतजार भी कर रहा है कि कब जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की जाएगी। मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर पूरी दुनिया को वाज़ेह ऐलान दे के आ चुके कि अगर ये इतना बड़ा मुल्क हमारे छोटे मुल्क पे हमला करता है तो हमारे पास जो सलाहियत मौजूद है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम मरने से डरते नहीं हैं। और उसका उन्होंने बताया था पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट होगा, पूरी दुनिया इसका असर बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें मजबूर किया गया और हमने वो अमल कर दिया तो पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया पे उसका असर कितना बुरा पड़ेगा। इसलिए हम अभी तक सब्र कर रहे हैं। बिल्कुल तहमीना जी, आप देखती हैं जिससे कि हम सब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से उनके तैयारे भी मार भगाए हैं और किस तरह से उस चीज़ का रिएक्शन दिया है हमने। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ भारत नहीं, जितने भी पूरी इंटरनेशनल में, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की एक जो ताक
है वो बैठ गई है कि पाकिस्तान जब उनके राफेल तैयारों से जो पहली बार आए थे, जब पाकिस्तान उनसे मुकाबला कर सकता है तो फिर किसी की भी जरूरत नहीं होगी, किसी भी मुल्क की जरूरत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की। अच्छा, ये चीज़ अभी नहीं बैठी, ये चीज़ एक अरसे से, कई सालों से शायद हमारे पैदा होने से पहले की बैठी हुई है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाक फ़ौज बहुत पावर में है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, इसके सिस्टम की बात करें, इसके जवानों की बात करें या ओवरऑल सारी पावर की बात करें, तो पाक फ़ौज का मुकाबला यकीन करें, मैंने आज तक जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने नहीं सुना कि इसकी पावर में या इसके मुकाबले में कोई और फ़ौज है जो खड़ी हो। सियासी मामलात एक अलग मामलात हैं, लेकिन पावर की जब हम बात करें, हर चीज के इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, वो दाखिली मामलों के खारजी मामले से अलग रखा जाए टोटली। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है, जो शख्स आपको सिर्फ छोटा सा तीर मार के चेक करता है कि देखिए आगे से क्या होता है, उसको पता होता है कि आगे से बहुत जोर की आएगा, लिहाजा इतनी हरकत करनी जितनी सह सकें। ये वो हाइड एंड सीक की गेम खेली जा रही है। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं शहादत की, तो इकरा, इस पर हमारी अक्सर औकात बात भी बहुत होती है और आप बहुत अच्छा इस हवाले से बातें कर रही होती हैं। ये जाहिर है आपका काम है, आप आजकल इस पर बड़ी रिसर्च कर रही हैं, बड़ा काम कर रही हैं। शहादत की मौत हर मुसलमान चाहता है। शहीद के खून को सूंघा जाए तो जो महक है उसमें, उसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। तमाम मुसलमान शहादत की मौत चाहते हैं, डर कैसा, हम तैयार बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और जैसे कि आपने कहा ना, रोंगटे खड़े हो गए, बात सुन के रोंगटे खड़े हो गए। और मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो फ़ौज की सलाहियत और सबसे जो दुनिया की सारी अफवाज इससे खाइफ भी हैं और डरती भी हैं, वो सिर्फ यही जज्बा है, शहादत का जज्बा, कि मुसलमान मरने से नहीं डरता, नहीं डरता, मुसलमान मरने से नहीं डरता। ये बाकी दुनिया की जितनी अफवाज हैं वो सिर्फ मौत से डरते हैं, ऐसे ही है। हम मौत से नहीं डरते, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और जंग में कूद जाते हैं। जहाद का जज्बा आपको पता है मुसलमानों ने क्या कुछ नहीं कर दिखाया, बिल्कुल सारी दुनिया में पता है उनको। बिल्कुल इस तरह से है। आखिरी मिनट में 1965 की जंग में जब टैंकों से हमला किया है, 500 टैंक लेके चविंडा के मुहाज पे जब इंडिया आया है, तो हमारे जवानों ने क्या किया था, बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए। जब उनके 50-100 टैंक उड़े हैं, वापस भाग गया। हमारा दुश्मन तो इस सलाहियत का है और हम किस सलाहियत के हैं ये दुनिया जानती है। मतलब ऐसी बातें हो रही हैं कि रोंगटे खड़े होते हैं, जज्बा जाग जाता है, दोबारा जज्बा जाग जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया जिस नहज तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है ना, सुपर पावर बने, हमें कोई इससे गर्ज नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं, उनका ज्यादा नुकसान होगा अगर मगर इंडिया में जितने मुसलमान हैं ना, उसको अंदाज़ा नहीं है कि अगर उसकी छेड़छाड़ यही जारी रही तो मेरा जो एक दिमाग कहता है कि इंडिया में एक नया पाकिस्तान बन जाएगा। सारे मुसलमान जिस दिन इंडिया के खड़े हो गए ना, उस दिन इंडिया के अंदर एक नया पाकिस्तान बन जाएगा और सारे मुसलमान अपनी आज़ादी की जंग वहाँ लड़ना शुरू कर देंगे, अगर ये हमें मुसलमानों को बार बार इसी तरह तंग करते रहे। ठीक हो गया। तो मीना जी, लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम आपको ये देना चाहूँगी, और न सिर्फ आपको बल्कि पूरी कौम को। मैं वाघा बॉर्डर पर गई कवरेज करने के लिए, परचम कुशाई की तकरीब में। जब मैं वाघा बॉर्डर पर खड़ी थी अपने जवानों के बीच में, किसी का कद 7 फुट है, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का कद 7 फुट से भी ज़्यादा है। यानी आप उसको देखते हैं, आप ऐसे करके देखते हैं, आपको फ़ख्र होता है, मर्द का बच्चा खड़ा है। कोई छाती जो है पता लगती है कि मर्द का बच्चा खड़ा है, हाइट है, ताकत है, आवाज़ में दम है। एग्जैक्टली जब मैं दूसरी तरफ देखती हूँ तो मुझे इतने 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 आदमी नजर आते हैं, और फिर जब वो आवाज़ निकालते हैं तो मुझे डर लगता है कहीं पेंट ना गिली हो जाए, इतनी ऊंची बोल रहे हैं। तो इन्होंने हमसे लड़ना है, यही मैसेज है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के